हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मोशन इन वन डायमेंशन। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉडी, इस बॉडी को हमने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये हाइट कितनी है 80 मीटर। तो इस बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, निकालो जल्दी निकालो। ठीक है, तो आपने इसको निकाल लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपने वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आप गलती क्या करते हो। आप गलती यहाँ पर तुम सोचते हो यहाँ पर कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या, 30। तो आप फॉर्मूला लगाते हो v = u + 80। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 30 नहीं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 30 नहीं। क्यों नहीं 30? क्योंकि जब ये बॉडी टकराएगी तो टकराते वक्त जो इस बॉडी की वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली 30 से बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी 30 से ज़्यादा होगी। क्या पता 50 होगी, क्या पता 60 होगी, क्या पता 70 होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन जो भी होगी वो 30 से ज़्यादा होगी। ठीक है, हो सकता है टकराने के बाद, क्या पता टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं। हमें उससे मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन, हमें पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, g। और हम लोग को इस एक्सेलरेशन का यूज करना है, g का यूज करना है। और g कब तक है, जब तक बॉडी हवा में है। तो g कब तक है, जब तक बॉडी टकराएगी नहीं। जब बॉडी टकराएगी तब एक्सेलरेशन g नहीं रहेगा, टकराते वक्त एक्सेलरेशन g नहीं रहेगा। तो g कब तक है, जब तक बॉडी हवा में है। हवा में कब तक है, टकराने से ठीक पहले तक है। और टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं, 30 से ज़्यादा होगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन ये कन्फर्म है कि 30 से ज़्यादा होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या यूज करें। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है, s पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज की जाए, s = ut + ½ at²। इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा और डाउनवर्ड को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूंगा, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैं क्या रखूं, +80 की -80। बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, और नीचे को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो s कितना होगा, +80। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, +30 की -30। बिल्कुल सही सोचा, +30 होगा, क्योंकि डाउनवर्ड को क्या लिया है, पॉजिटिव। बताओ एक्सेलरेशन में क्या लिखूं, +g की -g। बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन कितना होगा, +g, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को ही क्या लिया है, पॉजिटिव। सॉल्व किया, सॉल्व कर लेना। टाइम की वैल्यू आएगी, टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 सेकंड। टाइम की 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 सेकंड। तो इस तरह से 2 सेकंड में ये बॉडी टॉप से बॉटम पे पहुंच जाएगी। हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस हल्का सा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हमने बॉडी को, ये भी 80 मीटर, ये भी 80 मीटर है। पिछले क्वेश्चन बॉडी को हमने नीचे फेंका था 30 की स्पीड से, इस बार हमने ऊपर फेंक रहे हैं 30 की स्पीड से। पिछली बार भी हाइट क्या थी, फेंकते वक्त 80 मीटर। इस वक्त भी हाइट कितनी है, 80 मीटर। पिछले वक्त भी स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकंड। बस पिछली बार इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, डाउनवर्ड, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड। तो ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, ऊपर जाकर ये बॉडी नीचे जाएगी। तो पूछा है ए से लेकर सी तक का टाइम, यही पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में लगा टाइम कितना लगेगा। मतलब हमें, इसको मैं ए कहूं, इसको मैं सी कहूं, तो हमें ए से लेकर सी तक का टाइम निकालना है। वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। कितना आया आंसर आप लोग का, कितना आया? बिल्कुल सही। अगर आपका आंसर कितना आया, 8 सेकंड। 8 सेकंड। देखते हैं क्या आएगा आंसर। कुछ लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको मैंने ऊपर फेंका, ये बॉडी नीचे आएगी। जिस लाइन से ऊपर फेंका उसी लाइन से नीचे आएगी। तो ये पॉइंट क्या है, ए, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, A'। ए और A' डिफरेंट पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है। बस इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं A' से।
एक ए और ए डैश सेम पॉइंट, ए के वक्त ऊपर जा रहा और ए डैश के वक्त नीचे आ रहा। तो कुछ लोगों ने कैसे किया, ए से लेकर सी तक का टाइम निकालने के लिए पहले ए से बी तक का टाइम निकाला, फिर बी से ए डैश का टाइम निकाला और फिर ए डैश से लेकर सी तक का टाइम निकाला, एक तरीका। सेकंड तरीका कुछ लोगों ने क्या किया कि ए से बी तक का टाइम निकाला और फिर बी से लेकर सी तक का टाइम निकाला, ये क्या गया ए से लेकर सी तक का टाइम, सेकंड तरीका। थर्ड तरीका क्या है कि ए से लेकर ए डैश तक का टाइम निकाला और फिर ए डैश से लेकर सी तक का टाइम निकाला, ये क्या गया ए से लेकर सी तक का टाइम, थर्ड तरीका। और कुछ लोगों ने क्या किया कि पूरे रास्ते के पूरी जर्नी को ब्रेक नहीं किया, बिना ब्रेक किए सीधे ए से लेकर सी तक का टाइम निकाला, सीधे ए से लेकर सी तक का टाइम निकाला, सीधे जर्नी को ब्रेक नहीं किया। इनमें से कौन सही है, सब सही है, सब सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से करें, क्या ऐसा कुछ करें सीधे ए से लेकर सी तक का टाइम निकले, सीधे ए से लेकर सी तक का टाइम निकले, ऐसा कुछ आप लोग करें। तो अगर आपने नहीं किया है डायरेक्ट, तो मैं आपको एक और मौका देता हूं, वीडियो को रोक के जल्दी से डायरेक्ट ऐसा कुछ करो कि ए से लेकर सी तक का टाइम निकालो आप लोग। चलो मैं करता हूं, देखिए इधर ए से लेकर सी तक का, ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर, किधर, नीचे की तरफ। रास्ता कुछ भी हो, बॉडी का रास्ता कुछ भी हो, बॉडी यहां थी और यहां पहुंच गई, तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, चाहे रास्ता कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, और वो कितना होगा 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन तो हमें हमेशा पता होता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा g, और वो किधर होगा, नीचे की तरफ। लगा दिया इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डाउनवर्ड पॉजिटिव। बोलो ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूं, प्लस 80 की माइनस 80, जल्दी बताओ। ए से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूं, प्लस 80 या माइनस 80, बोलो। हाँ, डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, प्लस 80। अब बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्लस 30 की माइनस 30। इसको देखो, इसको देखो, डाउनवर्ड पॉजिटिव और वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस 30 टी। और एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जी किधर है, नीचे, और नीचे को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, प्लस जी। एक्सेलरेशन प्लस जी होगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ऐसे को सी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तुम अब तो कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे टाइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 सेकंड। इस तरह से हमने सॉल्व किया और टाइम की वैल्यू क्या आई, 8 सेकंड, ठीक है। तुम कहोगे कि आपने तो यहाँ पे डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड पॉजिटिव लेके दिखाइए। चलो मैं आपको आपकी इच्छा को पूरी करता हूं, अपवर्ड पॉजिटिव लेता हूं। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, और पॉजिटिव क्या लिया है, ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं मैं, प्लस 80 की माइनस 80, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस 80। फिर यहां पर देखो वेलोसिटी किधर है, ऊपर, इनिशियल, और ऊपर को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्लस 30। और जी किधर है, नीचे, और अपवर्ड को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी। तो यहां पर देखो ए की जगह मैंने क्या लिया, माइनस जी। सिर्फ वेलोसिटी ऊपर है, बाकी डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, नेगेटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव। इस तरह से हमने सॉल्व करेंगे और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी, यहां भी ऑब्वियसली यहां भी जो टाइम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 सेकेंड। हाँ, तो तुम देख लो, ये प्रूफ होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है कि अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, हर केस में आंसर क्या आएगा, सेम। तुम ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन और इक्वेशन क्या है, सेम। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये मिल जाएगा। तो याद रखना, किसी भी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने से उस इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, प्लस 30 क्या हो गया, माइनस 30, और माइनस जी क्या हो जाएगा, प्लस जी। तो क्लियर है, ये इक्वेशन और इक्वेशन क्या है, सेम। इस तरह से हमने सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेकंड। डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व किया ए से लेकर सी तक, हमने ए से लेकर सी तक का टाइम निकाला, रास्ते को, जर्नी को हमने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, ग्राउंड है, 80 मीटर की हाइट से एक बॉडी को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, हमें पता, सॉरी, पूछा है कि इसको नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। हमें इसका टाइम निकालना है, जल्दी निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन चाहो तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा। देखिए इधर, यहाँ पे मैं डाउनवर्ड क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, +80। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, +0। एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा, +g। सॉल्व करूंगा तो टाइम की कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेना। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेकेंड। तो इस तरह से टाइम की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड। ये हमारा हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने लाइन से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले का आंसर क्या आया था, 2 सेकेंड। दूसरे का आंसर क्या आया था, 8 सेकेंड। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 4 सेकेंड। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो इधर सुनो। मान लो कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से कुछ हाइट पर, h हाइट पर, ग्राउंड से h हाइट पर एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ये 3 बॉडी है, ठीक। इस बॉडी को मैंने नीचे फेंका u स्पीड से। इसकी हाइट क्या है, h, और इनिशियल स्पीड क्या है, u। डायरेक्शन किधर है, नीचे। इसकी भी हाइट कितनी है, h, लेकिन इसकी भी स्पीड कितनी है, u, लेकिन डायरेक्शन किधर है, ऊपर। दोनों की हाइट क्या है, सेम फेंकते वक्त, और दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और इस तीसरे वाले को मैंने छोड़ दिया, और छोड़ते वक्त इसकी स्पीड कितनी है, 0, ठीक। तो यहां पर तुम देखो, मान लिया कि बॉडी 1 को यहां से यहां ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, t1। बॉडी 2 को, बॉडी 2 पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, और इसको पहुंचने में टाइम कितना लगा, t2। और बॉडी 3 को डायरेक्ट नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा, t3। तो बॉडी 1 पहले नीचे गई t1 से, बॉडी 2 ऊपर जाके फिर नीचे आई, कितना, t2। और बॉडी 3 कितना हुआ, t3। तो याद रखना, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो t3 इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, √T1 T2। ये कब होगा, जब हाइट कितनी हो, कोई भी हाइट हो, बस तीनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए। इस बॉडी 1, इस बॉडी 2 और इस बॉडी 3, तीनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, कोई भी स्पीड हो, बस इन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। और तीसरी वाले की स्पीड क्या हो, 0। अगर ऐसा है तो t3 इक्वल्स टू क्या होगा, √T1 T2। याद रखेंगे इसको अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पर उतार लेंगे, ठीक है। एक नया पॉइंट मिला आप लोग को, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इसको लिखना है। देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उनको सेटिस्फाई कर रही है क्या। याद करो, पहले क्वेश्चन में हाइट क्या थी, 80 मीटर। सेकंड में भी हाइट क्या थी, 80 मीटर। और थर्ड क्वेश्चन में भी हाइट क्या थी, 80 मीटर। फर्स्ट में स्पीड क्या थी, 30 मीटर पर सेकंड। सेकंड की स्पीड भी क्या थी, 30 मीटर पर सेकंड। और थर्ड की स्पीड क्या थी, 0। याद करो, फर्स्ट क्वेश्चन में 30 और 80 था, तो t1 की वैल्यू याद करो, t1 कितना आया था, 2 सेकंड। और t2 कितना आया था, 8 सेकंड। चाहो तुम पीछे पलट कर देख सकते हो आप। तो इसका टाइम कितना आया था, 2 सेकंड। इसका टाइम क्या आया था, 8 सेकंड। तो अगर मैं इसका टाइम ना निकालूं, फॉर्मूले से इसका टाइम ना निकालूं, इससे निकालूं, इस तरीके से निकालूं, तो t3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 सेकंड आई, 4 सेकंड आई t3। और देखो तुम, और ये थर्ड क्वेश्चन का ही हमने आंसर लिखा है। तुम देखो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 4 सेकंड। और इस फॉर्मूले से भी t3 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 सेकंड। मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही, जो मैंने कहा वो सही कहा। समझ गए, ठीक। अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाइट क्या थी, 80 80 80, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 0। t1 आया था 2 सेकंड, t2 आया था 8 सेकंड। पुट किया, t3 कितना है, 4 सेकंड। और t3 4 सेकंड आया था, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, t3 इक्वल्स टू √T1 T2। अरे इसका मतलब ये नहीं कि हाइट 80 मीटर हो, हाइट कोई भी हो, चाहे 80 हो चाहे 100 हो, तीनों की हाइट इक्वल होनी चाहिए। स्पीड कुछ भी हो, इन दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड है। यहां पर हमने एक बॉडी को फेंका क्या, छोड़ दिया। ग्राउंड से 125 मीटर की हाइट पर एक बॉडी को हमने छोड़ दिया। छोड़ते उसकी स्पीड कितनी है, 0। तो ये बॉडी किधर आएगी, नीचे। ये बॉडी नीचे आएगी, नीचे आने में जो भी टाइम लगा, तो ये बॉडी नीचे आएगी, ठीक। और इसको छोड़ने के 1 सेकंड के बाद इस सेकंड बॉडी को छोड़ा। ये बॉडी P है और ये बॉडी Q है। P को छोड़ने के 1 सेकंड के बाद हमने Q को फेंका U स्पीड से। इसकी स्पीड क्या थी, 0। और इसकी स्पीड कुछ है, कितनी है, U।
इसको 1 सेकंड के बाद फेंका है, उसके बावजूद भी दोनों एक साथ ग्राउंड पर पहुंचे। फेंका है 1 सेकंड के बाद, लेकिन पहुंचे एक साथ। फेंका 1 सेकंड के बाद और पहुंचे हैं एक साथ। तो पूछा है कि इस u की वैल्यू कितनी है, मतलब q को हम लोग इनिशियल कितनी स्पीड दें जिससे कि दो p और q दोनों एक साथ जो है वो ग्राउंड पर पहुंचे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, जल्दी से ट्राई करो इसको। चलो मैं करता हूं अब। चलो पहले बॉडी P के लिए बात करता हूं। P के लिए S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डाउनवर्ड को क्या लिया है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस 125। U की वैल्यू कितनी, 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस g। एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस g। अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेकंड। तो P को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो बताओ Q को ग्राउंड तक पहुंचने में, Q को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम जल्दी बताओ कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। क्यों 4 सेकंड, क्योंकि Q को हमने फेंका है 1 सेकंड के बाद। P को फेंकने के 1 सेकंड के बाद हमने Q को फेंका है, तो अगर इसको टाइम 5 सेकंड लगेगा तो क्या लगेगा, 4 सेकंड। अरे भाई तुम इमेजिन करो, इसको हमने फेंका 5 बजे और ये कब पहुंचा, 5:05 पे पहुंचा। 5:05 पे पहुंचा। और Q कब फेंका हमने, 5:01 पे फेंका। P को फेंका 5 बजे, Q को फेंका 5:01 पे, और P कब पहुंचा था, 5 सेकंड के बाद, 5:05 पे। और P और Q दोनों एक साथ पहुंचे, तो Q के भी पहुंचने का ये टाइम किसके पहुंचने का है, P के कि Q के, दोनों के। दोनों एक साथ पहुंचे हैं, तो ये Q के भी पहुंचने का टाइम है। Q को फेंकने का टाइम 1 सेकंड, पहुंचने का टाइम 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ ट्रेवल सिर्फ कितना हुआ, 4 सेकंड हुआ ना, 4 सेकंड। एकदम क्लियर है, इसे तुम देख सकते हो कि टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हुआ, 4 सेकंड। तो देखो तुम, Q का भी डिस्प्लेसमेंट 125। इसके लिए भी मैं डाउनवर्ड को ही क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव। S कितना हो गया, प्लस 125। इनिशियल वेलोसिटी U निकालनी है। टाइम कितना है, 4 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, प्लस g। टाइम कितना है, 4 सेकंड। तो जहां t था वहां 4 रखा, जहां u था वहां u ही रखा, जहां एक्सेलरेशन है वहां क्या रखा, प्लस g, और जहां डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, प्लस 125। सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आए। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। लिख लेंगे इसको और निकाल लेना, शायद 65/4 मीटर पर सेकेंड आए। ठीक है, नहीं सॉरी 45/4। ठीक है, सही कर रहा हूं ना कैलकुलेशन, हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, एक टावर है, उसकी हाइट कितनी, कैपिटल एच, कैपिटल एच। टावर के टॉप से एक बॉडी को मैंने नीचे फेंका, कितनी स्पीड से, u1 से। और बॉटम से एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से, u2 से। दोनों को मैंने एक साथ फेंका, एक साथ फेंका। इसको फेंका नीचे u1 से, इसको फेंका ऊपर u2 से। ठीक, तो दो बॉडी हैं, एक नीचे आ रही और एक ऊपर जा रही, तो दोनों कहीं ना कहीं आपस में हवा में टकराएंगे। दोनों कहीं ना कहीं हवा में आपस में टकराएंगे। एक इधर आया नीचे, बी किधर गया ऊपर, और दोनों टकरा गए। ठीक, तो पूछा है कि टाइम कितना लगा, टकराने में टाइम कितना लगा। बताओ, अगर बी को यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, t2। और ए को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t1। तो बताओ t1 t2 सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ए को नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा, t1, और बी को ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगा, t2। तो दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल t1 t2 सेम होंगे या डिफरेंट होंगे।
बिल्कुल सेम होंगे, सही सोच रहे हो आप लोग, बिल्कुल हाँ हाँ सेम होंगे। अरे डिफरेंट नहीं होंगे, सेम होंगे। क्यों? दोनों को फेंका था एक साथ, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि टकराएंगे एक साथ, ऑब्वियसली टकराएंगे तो एक ही साथ तो टकराएंगे। तो 5 बजे फेंका, 6 बजे टकराए, 5 PM पे फेंका, 6 PM पे टकराए, तो दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हुआ? 1 घंटा। फिर से सुनो, दोनों को फेंका एक साथ, इसको फेंका 5 बजे, इसको फेंका 5 बजे। टकराते वक्त ए ने देखा कि घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो बी को भी घड़ी में क्या दिखाई देगा? 6, ऑब्वियसली टकराते वक्त। तो ए का टाइम ऑफ ट्रेवल 1 घंटे, तो बी का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हुआ? 1 घंटा। मैं फिर से कह रहा हूं, टकराते वक्त अगर ए ने घड़ी में देखा 6 बज रहे हैं, तो उस वक्त बी को भी तो क्या दिखाई देगा? 6। तो दोनों 5 बजे फेंका, 6 बजे टकराए, तो दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हो गया? 1 घंटे। मतलब दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल क्या हो गया? सेम। और दोनों का टाइम ऑफ ट्रेवल सेम, तो टी ओ टी, ये क्या हो गया? टी। अब तुम मान लो कि ये कितना नीचे आया? h, स्मॉल h, और ये कितना ऊपर गया? तो ये कितना ऊपर जाएगा? h माइनस h। अरे हाइट कितनी? कैपिटल H है, और ये कितना है? स्मॉल h, और ये कितना है? h माइनस h। और दोनों का टाइम तो सेम हो ही चुका है, t। ठीक है, अब तो तुम इस टाइम को निकाल सकते हो जल्दी से। मैं फिर से आपको एक मौका दे रहा हूं, सॉल्व करो। चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया है तो करो, वीडियो को रोक के करो। ठीक है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, डाउनवर्ड को मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। किसके लिए? ए के लिए। अभी मैं सिर्फ ए की बात करूंगा, ए की। और चाहे ए हो चाहे बी हो, जब तक बॉडी हवा में होगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। किधर? नीचे की तरफ। लगा दिया एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, डाउनवर्ड क्या है? पॉजिटिव। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस एच। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? u1। टाइम कितना लगा? t। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u1। टाइम कितना है? t। और एक्सेलरेशन कितना होगा? प्लस जी। हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी किधर है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? नीचे। और एक्सेलरेशन तो नीचे होता ही है। तो तीनों की तीनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये बन गई इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ए के लिए। अब बी के लिए, बी को ऊपर फेंका। बी के लिए भी मैं यूज कर रहा हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, लेकिन इस बार बी के लिए मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं। हाँ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ए के लिए डाउनवर्ड पॉजिटिव और बी के लिए अपवर्ड पॉजिटिव, बिल्कुल कर सकते हैं। करने जा रहा। तो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h माइनस एच। हाँ, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? ऊपर। और ऊपर को मैंने क्या लिया? पॉजिटिव। तो h कितना है? h माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? प्लस u2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? प्लस u2। और एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? माइनस जी। क्यों माइनस जी? अपवर्ड को क्या लिया है? पॉजिटिव, और जी हमेशा क्या होता है? नीचे। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। ये आ गया बॉडी ए के लिए, ये आ गया बॉडी बी के लिए। तुम देख लो अच्छे से इसको। अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से हाफ जी टी स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। प्लस स्मॉल एच और माइनस स्मॉल एच क्या होगा? कैंसिल। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एच इक्वल टू क्या होगा? u1 प्लस u2 इंटू टी। तो इससे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? h अपॉन u1 प्लस u2। ये आंसर आ गया। आंसर आ गई। यही तो टाइम निकालना था। इस तरह से हमारी टाइम की वैल्यू आ गई। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? h अपॉन u1 प्लस u2। ये हो गया। लिख लेंगे इसको ठीक से आप लोग। उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। इसको लिख लेना आप लोग ठीक से। चलो, अभी क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, बस ऐसे देखो। एक बॉडी है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ते वक्त उसकी स्पीड कितनी है? 0। क्या लिखा? व्हेन बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। छोड़ दिया। टी टाइम बीतने के बाद बॉडी यहां पहुंच गई। तो पूछा है कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जल्दी बताओ। आपको 4 चीजें निकालनी है, 3 चीजें निकालनी है। अगर टाइम दिया है तो वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये निकालना है।
फिर आपको h दिया है, h कोई हाइट नहीं है, h क्या है डिस्प्लेसमेंट, h बॉडी की हाइट नहीं है, h क्या है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, h दिया है तो वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम दिया हो, h भूल जाओ, h नहीं t दिया है तो वेलोसिटी कितनी होगी। अगर t नहीं h दिया है तो वेलोसिटी कितनी होगी। और फिर ये पूछा है कि अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा तो h की वैल्यू कितनी होगी। चलो निकालो, फटाफट निकालो। मतलब वेलोसिटी आपको निकालना है, t दिया हो तो वेलोसिटी कितनी है, h दिया हो तो वेलोसिटी कितनी है, और t दिया हो, यहां से अंदर का टाइम दिया हो तो h कितना है, h कितना है। ये तीन चीजें आप लोग जल्दी से निकालने हैं, निकालो, ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो मैं करता हूं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से यहां तक का टाइम कितना है t, और एक्सेलरेशन कितना है g। एक्सेलरेशन तो हमेशा g होता है, और मैंने यहां पे डाउनवर्ड क्या लिया है पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कितना होगा प्लस g, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी gt। ये आ गया पहला आंसर। दूसरे आंसर की बात करें, सेकंड आंसर की बात करें, अगर h दिया हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, अगर h दिया हो तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज किया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है प्लस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस h। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन यहां सोच लो है, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड पॉजिटिव। तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2gh, तो v की वैल्यू यहां पे, v की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2gh। तो इस तरह से इस v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ गई। समझ गए। तो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh, टाइम दिया है तो gt आ गया, h दिया है तो अंडर रूट 2gh आ गया। ये सेकंड कह सकते हैं। अब थर्ड भी निकाल लेते हैं। थर्ड क्या था कि t दिया हो, यहां से यहां तक टाइम t दिया हो तो h कितना होगा। तो क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता है, और क्या निकालना है s निकालना है, u दिया है, a दिया है, t दिया है। इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने यूज किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डाउनवर्ड को मैंने क्या बोला पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम कितना है t आ गया। h इक्वल टू कितना आ गया हाफ gt स्क्वायर। तो अगर टाइम t है तो जो h होगा वो क्या होगा हाफ gt स्क्वायर। याद रखना h बॉडी की हाइट नहीं है, h है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो t दिया है तो h निकल गया। अच्छा अगर h दिया हो तो क्या t निकल जाएगा, t दिया है तो h निकल गया। तो अगर h दिया हो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। और मैं चाहता हूं कि चारों आपको याद रहे, चारों याद रहे, ठीक है। और लेकिन याद तो ये भी रहे कि कंडीशन क्या है, ये भी तो याद होना चाहिए। कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो t टाइम के बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, टाइम, ये चारों आपको याद रहना चाहिए। तुम कहोगे बार बार सर कहते याद करने के लिए, अरे मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ याद करो, तुम्हें सॉल्व करना तो आता ही है लेकिन याद रहे तो और अच्छा है ना भाई। तुम्हारे पास अगर, मैं बार बार बोलता हूं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे पास अगर दो ऑप्शन हो, पहला ऑप्शन कि निकालना आता है लेकिन याद नहीं है, दूसरा ऑप्शन निकालना भी आता है और याद भी है, तो ज्यादा अच्छा है, सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि निकालना भी आता है याद भी है, कि किसी कारण से भूल गए तो फिर तो निकाल तो लेंगे ही। मैं याद करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि एग्जाम में सॉल्व करते वक्त आपका टाइम बर्बाद ना हो, कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। हमारे लिए एक एक सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं याद करने के लिए बोलता हूं। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोलता, सॉल्व कराने के बाद कहता हूं कि आप उसको याद करो, ठीक है। तो ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये जरूर दिमाग में रखना, ठीक। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर कई सारी बॉडीज को छोड़ रहे हैं। ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पे कई सारी बॉडीज को हम लोग छोड़ रहे हैं।
और सारी बॉडीज को एक साथ नहीं छोड़ रहे हैं, पहले छोड़ेंगे फर्स्ट बॉडी, फिर कुछ देर के बाद सेकेंड बॉडी को छोड़ेंगे। मान लो जो कुछ देर है वो टी नॉट है। फर्स्ट छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ने के इतनी देर के बाद सेकेंड छोड़ा, फिर सेकेंड को छोड़ने के इतने ही देर के बाद थर्ड छोड़ा, फिर थर्ड को छोड़ने के इतने ही देर के बाद फोर्थ छोड़ा, एंड सो ऑन। फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड। तो ये क्या कहलाएगा? टाइम इंटरवल। और कैसा टाइम इंटरवल कहलाएगा? रेगुलर टाइम इंटरवल। क्योंकि जो टाइम फर्स्ट और सेकंड के बीच का है वही टाइम सेकंड और थर्ड के बीच का है, वही टाइम थर्ड और फोर्थ के बीच का है, तो टाइम इंटरवल इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कह सकते हैं? रेगुलर टाइम इंटरवल। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में, बराबर टाइम इंटरवल में बॉडी को छोड़ रहे हैं, फर्स्ट बॉडी, फिर सेकेंड बॉडी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ने के इतनी देर के बाद सेकेंड छोड़ा, तब तक फर्स्ट नीचे आ गया होगा। फिर सेकंड को छोड़ने के इतनी देर के बाद थर्ड छोड़ा, तो सेकंड किधर आ गया होगा? नीचे, और फर्स्ट और नीचे आ गया होगा। फिर थर्ड को छोड़ने के इतने ही देर के बाद हमने फोर्थ को छोड़ा, तो थर्ड किधर आ गया होगा? नीचे, सेकंड और नीचे, फर्स्ट और ज्यादा नीचे आ गया होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लोग फोर्थ को छोड़ रहे हैं, उस वक्त फर्स्ट कहां पहुंच चुका है? हवा में नहीं है, फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंच रहा है। जब फोर्थ को छोड़ रहे उस वक्त फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंच रहा है, तो उस वक्त सेकंड और थर्ड कहां पे होंगे? हवा में होंगे। तो जब हमने फोर्थ को छोड़ा उस वक्त फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंचा, सेकंड थर्ड हवा में है, तो पूछा उस वक्त सेकंड की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी और थर्ड की ग्राउंड से हाइट कितनी होगी? तो सेकंड और थर्ड की उस वक्त ग्राउंड से हाइट निकालनी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर इन रेगुलर टाइम इंटरवल। When first body reaches the ground, fourth body is dropped. Find the height of second and third body from the ground at this moment. इस मोमेंट पे सेकंड और थर्ड की हाइट क्या होगी? निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, तो अपना टाइम लो, वीडियो को रोक के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी करो, ट्राई करो, इसको जल्दी ट्राई करो। तुम्हें टाइम इंटरवल निकालना जरा। टाइम इंटरवल क्या होगा ये निकालना कि फोर्थ और थर्ड के बीच का टाइम इंटरवल, सब टाइम इंटरवल बराबर है, तो इस टी नॉट की वैल्यू जो रेगुलर टाइम इंटरवल है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो। रेगुलर टाइम इंटरवल निकालो, फिर उसके बाद में हाइट निकालना। चलो मैं करता हूं। यहां देखें, हर बॉडी को यहां छोड़ा गया था, तो किसी बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? एस कितना है? डाउनवर्ड को क्या लिया है? पॉजिटिव। एस कितना है? 80। यू कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? जी। टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो इस बॉडी को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। तो फर्स्ट बॉडी को यहां से यहां पहुंचने में टाइम 4 सेकंड लगा। इस 4 सेकंड में 4 बॉडी को छोड़ दिया गया, इस 4 सेकंड में 4 बॉडी को छोड़ दिया गया, और रेगुलर टाइम इंटरवल जो है वो कितना है? टी नॉट। तो टी नॉट है, तो 4 सेकंड में 4 बॉडी को छोड़ दिया गया, तो 4 सेकंड में 4 बॉडी को छोड़ दिया गया, तो 4 टी नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 4, और 4 टी नॉट 4 है, तो टी नॉट की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 1।
4 टी नॉट 4, तो टी नॉट की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 1, टी नॉट 1 आ गया। बोलो आया आप लोग का ये? अगर आपका टी नॉट 1 आया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, टी नॉट 1 नहीं आएगा। ये तो सही है कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम 4 सेकंड लगेगा, 4 सेकंड लगेगा, लेकिन टी नॉट 1 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 टी नॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखना जरा, ध्यान से देखना। तुम देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच का टाइम कितना है टी नॉट, सेकंड और थर्ड के बीच का टाइम कितना है टी नॉट, और थर्ड और फोर्थ के बीच का टाइम कितना है टी नॉट टी नॉट टी नॉट। और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 4 सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा फर्स्ट को। तो टी नॉट प्लस 3 टी नॉट, तो 3 टी नॉट कितना है 4 टी नॉट 4 नहीं है, 3 टी नॉट की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर मैंने 3 टी नॉट 4 रखूं, अगर 3 टी नॉट 4 रखता हूं तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, टी नॉट की वैल्यू 4/3 सेकेंड, ये आ गया 4/3 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं, कितना आया 4/3 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आ गया रेगुलर टाइम इंटरवल। तुम कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था कि 1 सेकेंड नहीं, कितना होगा 4/3 सेकेंड, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़े, समझ में आ गया इतना आप लोग को, टी नॉट 4/3 सेकेंड आ गया। अब एक काम करते हैं, इस थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, देखते हैं इस थर्ड वाले का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तुम ये बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं S3 बोल रहा हूँ, H3। तो जो H3 है वो क्या है, वो H3 जो है वो थर्ड का डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड का डिस्प्लेसमेंट। और S3 को यहाँ से यहाँ तक थर्ड बॉडी का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हो चुका है टी नॉट, तो थर्ड का टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है टी नॉट, फॉर्मूला यूज किया S=T + ½ AT²। डाउनवर्ड को मैं क्या ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो थर्ड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है S3, थर्ड बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है S3, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम कितना है टी नॉट की वैल्यू कितनी हुई 4/3 सेकेंड। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी हुई 4/3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट S3, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, और यहां से अंदर टाइम कितना है टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू कितनी 4/3 सेकेंड। तो ये आ गया थर्ड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो H3 कितना आएगा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 80/9 मीटर। अभी आंसर नहीं आया, हमें थर्ड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है थर्ड बॉडी की ग्राउंड से हाइट, ये निकालना है। ये कोई बात नहीं, अगर थर्ड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया तो क्या थर्ड बॉडी की ग्राउंड से हाइट आ जाएगी, कितना 80 - S3। तो थर्ड बॉडी की ग्राउंड से हाइट जो है वो देख लो तुम, वो कितना है 80 - S3, S3 कितना है 80/9, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 640/9 मीटर। इस तरह से ये आ गया हमारा थर्ड बॉडी का हाइट, डिस्प्लेसमेंट आया 80/9, हाइट आया 80 - 80/9, 640/9 मीटर। ठीक है, ये थर्ड बॉडी का हो गया। तो क्या ऐसे ही हम लोग क्या फोर्थ का निकाल लेंगे, हाँ चलो निकाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, निकालते हैं फोर्थ के लिए। तुम बताओ फोर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी फोर्थ के लिए नहीं, सॉरी सेकंड के लिए। अरे थर्ड के बाद नॉर्मली फोर्थ बोलते हैं हम लोग, थर्ड का हो गया, फोर्थ नहीं, सॉरी सेकंड का निकालते हैं, सेकंड। तो सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा मैंने H2। तो सेकंड बॉडी का मैं डिस्प्लेसमेंट क्या लिख रहा हूँ H2। सेकंड की बात करें S, सेकंड बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है H2, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0, जो एक्सेलरेशन है वो कितना है +g, एक्सेलरेशन +g है, ये स्क्वायर यहाँ छूट गया है, स्क्वायर होगा, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट S2, एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना है t की वैल्यू कितनी है, टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है टी नॉट + T0 कितना 2 टी नॉट मतलब कितना होगा 8/3। तो इस t की जगह मैं क्या लिख दूंगा 8/3 सेकेंड। तो यहाँ पर t की जगह मैं लिख दिया 8/3 सेकेंड। कितना आएगा H2 कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 16 8 अरे 64 32 320/9 मीटर, ये आ गया। और H2 आ गया, तो इस सेकंड बॉडी की ग्राउंड से हाइट, ये हाइट निकालनी, तो हाइट कितना होगा 80 - S2, हाइट निकाल लेते हैं।
हाइट भी निकाल लेते हैं। 80 माइनस h2 कितना 320/9, कैलकुलेशन कर लेना, ये कितना आ जाएगा 400/9 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। सेकेंड बॉडी की ग्राउंड से हाइट भी आ गई। फाइनली आंसर आ गया। देख लो इसको अच्छे से, आप लोग इसको अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। आप लोग देख लो हमने कैसे कैसे किया। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था वो रेगुलर टाइम इंटरवल निकालना, जो कि 1 सेकंड नहीं, कितना आया 4/3 सेकंड। ठीक है, तो ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब तुम मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये तो मेथड है ही, क्या कोई और सिंपल मेथड सोच सकते हो आप लोग कि जिसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिना पेन उठाए मन में ही सॉल्व कर सकते हो? इतना सिंपल हो। हमें क्या निकालना है? ग्राउंड से सेकंड की हाइट, ग्राउंड से थर्ड की हाइट। इस हाइट को निकालने का क्या कोई और सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका हो जिससे कि हम इसको तुरंत तुरंत निकाल सकें बिना इतनी मेहनत किए? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वो क्या है मैं बताऊंगा, आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या है वो। तुम इसको देख लो, यहाँ देखो क्या लिखा है T नॉट, यहाँ भी क्या लिखा है T नॉट, यहाँ भी क्या लिखा है T नॉट, यहाँ वेलोसिटी क्या लिखी है 0, और एक्सेलरेशन पता होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है g, ये हमें पता होता है। T नॉट T नॉट T नॉट 0 g। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। सोच पाए? चलो मैं करता हूं। मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं एक बात। क्या बात थी वो? सुनो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और टाइम इंटरवल इक्वल हो, इनिशियल 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, टाइम इंटरवल क्या हो? इक्वल, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशियो कितना होता है? याद है? 1:3:5। टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पहला रेशियो क्या होता है 1:3:5, तो अगर डिस्प्लेसमेंट h तो ये कितना होगा 3h, तो ये कितना होगा 5h। बस अब आंसर आ गया, आंसर आ गया। h + 3h + 5h, 5 + 3 + 1 कितना 9h, 9h इक्वल टू कितना 80, और 9h इक्वल टू 80 है तो h इक्वल टू कितना हो गया 80/9, और अगर h इक्वल टू 80/9 हो गया तो चलो करते थर्ड की हाइट। थर्ड की हाइट निकालते हैं, तो थर्ड की हाइट कितनी होगी 5h + 3h कितना 8h, और h कितना है 80/9, तो आंसर कितना आ गया 640/9। आंसर आ गया 640/9। ये देखो आंसर आ गया। एक मिनट रुक जाओ, तो जगह बनाने दो मुझे। हाँ, एक मिनट, तुरंत तुरंत आंसर आ गया। तुम देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है 8h, 8h, h कितना 80/9, तो कितना हो गया 640/9 मीटर। हमने कितनी मेहनत की थी, तब आंसर कितना आया था 640/9, यहां तुरंत आंसर कितना आ गया 640/9। ये हो गया। ये किसकी हाइट हुई? थर्ड की। चलो सेकंड की हाइट निकालते हैं। तो सेकंड की हाइट कितनी है 5h। दिख रहा है कि सेकंड की हाइट कितनी है 5h। h कितना है 80/9, 80 × 5 कितना हो गया 400/9, तो सेकंड की हाइट कितनी आ गई 400/9। यहां भी कितना है तो 400/9। कितना सिंपल तरीका, तुम इसको बिना पेन उठाए तुम इसको ऐसे देख सकते हो, 9h इक्वल टू 80, h आ गया, इसकी हाइट 8h और इसकी हाइट 5h, तुरंत तुरंत आंसर आ गया। तो इसको भी सेकंड मेथड लिख के, सेकंड मेथड लिख के इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे उतार लेंगे। अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड, तुरंत तुरंत हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लेना, इसको लिख लेना ठीक से। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगर मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होगा? लास्ट सेकेंड का मतलब, बिल्कुल लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होगा 5th सेकेंड। अगर यहां से यहां पहुंचने मुझे 15 सेकेंड लगा, 15 सेकेंड लगा, तो लास्ट सेकेंड का मतलब क्या होगा 50th सेकेंड, 50th सेकेंड, 50th सेकेंड। अगर मुझे यहां से यहां पहुंचने में t सेकेंड लगा, t सेकेंड लग रहा है, तो बताओ लास्ट सेकेंड क्या होगा? लास्ट जल्दी बताओ, लास्ट सेकेंड में क्या लिखूं? हाँ बिल्कुल, लास्ट सेकेंड क्या होगा 10th सेकेंड, 10th सेकेंड।
अगर टाइम t सेकंड लगा तो अंतिम सेकंड जो होगा, इधर देखो, अंतिम सेकंड जो लास्ट सेकंड होगा वो क्या कहलाएगा, टीएस सेकंड। ठीक, और आपको एस nth का फॉर्मूला पता ही है आपको। क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। एक बॉडी है, उसको हमने छोड़ दिया जीरो स्पीड से, जीरो स्पीड से हमने इसको छोड़ दिया। तो अभी इन सबको मत देखो, छोड़ो इसको। इसको हमने जीरो स्पीड छोड़ दिया, लास्ट सेकंड में छोड़ा और ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंची, ग्राउंड पर पहुंची। इस बॉडी को नीचे पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा होगा नहीं पता, कितना टाइम लगा होगा, लेकिन कह रहा है कि लास्ट सेकंड में कितना चला, 45 मीटर। लास्ट सेकंड में 45 मीटर चला। तो पूछा है कि कंप्लीट हाइट h कितना है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, इट इज फाउंड दैट इट ट्रेवल्स 45 मीटर, 45 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है। तो मान लो, तुम्हें मान लो कि टॉप से बॉटम पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, t सेकंड, t सेकंड लगा होगा। t नहीं दिया है, सिर्फ क्या दे रखा है, 45 मीटर। लास्ट सेकंड 45 मीटर चला, तो पूछा h कितना होगा। जल्दी निकालो, जितनी जल्दी निकाल सकते हो, ट्राई करो। चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। यहां देखो, याद करो, एस nth क्या है, u प्लस हाफ ए टू n माइनस 1। ये क्या है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। और जैसा मैं समझाया, लास्ट सेकंड का मतलब, लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, लास्ट सेकंड का मतलब होता है टीएथ सेकंड, टीएथ सेकंड। अगर यहां से यहां पहुंचने में टी सेकंड लगा तो लास्ट सेकंड क्या होगा, टीएथ सेकंड। तो टीएथ सेकंड में कितना चला, 45 मीटर। तो एस टीएथ क्या हो जाएगा, एस टीएथ क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1, यही तो हो जाएगा। अरे n की जगह क्या बोल दिया, t, तो एस टी हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, g, डाउनवर्ड को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, प्लस g। और एस टी कितना है, एस टी कितना है, 45 मीटर। ठीक है, तो एस टी मैंने क्या रख दिया, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, क्या रखा, 45 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन मैंने क्या रखा, प्लस g, डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव। और एस टी है तो n की जगह क्या हो गया, t, सॉल्व कर लिया। ये 10/2, ये कितना हो जाएगा, 5। 45/5 क्या हो जाएगा, 9। 9 + 1 10, आंसर आ गया। तुम कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, t कितना आ गया, 5 सेकेंड, ये आंसर आ गया। मतलब कि टॉप से बॉटम तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। अब ये टाइम आ गया, फिर तो ये हाइट आ ही जाएगी, s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैपिटल H। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, प्लस g। और टाइम कितना आ चुका है, ये पूरा टाइम कितना आया, 5 सेकेंड। पुट कर देंगे, h की वैल्यू क्या गई, 125 मीटर। आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, लिख लेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड से एक बलून निकला, निकलते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। और एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसको एक्सेलरेशन 4 क्यों मिला, हमें उससे मतलब नहीं। क्वेश्चन में दिया है तो दिया है कि बलून को छोड़ दिया, बलून अपने आप ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। 5 सेकेंड के बाद बलून यहां से यहां पहुंच गया। अगर मैं तो इसको क्या बोल रहा हूं, t = 0 तो t = 5। 5 सेकेंड के बाद ये बलून यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते बलून की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, और कुछ ऊपर पहुंच चुका होगा, कुछ ये ऊपर पहुंच गया होगा। ये होगा बलून का डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में।
तो मान लो कि बलून से एक स्टोन, एक पत्थर या एक पार्टिकल धागे से, थ्रेड से बंधा हुआ था। तो बंधे होने के कारण से वो स्टोन, वो पत्थर, वो पार्टिकल बलून के साथ साथ ऊपर गया और 5 सेकंड के बाद किसी कारण से वो धागा, वो थ्रेड खुल गया और खुलने के कारण से वो पत्थर, वो पार्टिकल, वो स्टोन इस बलून से अलग हो गया, अलग हो गया। यहां तक साथ साथ गया, अब इसके बाद अलग हो गया। अब अलग होने के बाद बलून तो अपना ऊपर चला जाएगा, लेकिन अलग होने के बाद ये पत्थर तो फाइनली इसको कहां पहुंचना है? ग्राउंड पे। तो पूछा है कि अलग होने के बाद इस पत्थर को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो। अ बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड विथ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 5 सेकंड बलून रिलीजेज अ पार्टिकल, बलून ने एक पार्टिकल को छोड़ दिया। फाइंड द टाइम इन विच पार्टिकल रीचेज टू ग्राउंड आफ्टर रिलीज। तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो इसको। ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले ये देखो कि यहां बलून की वेलोसिटी कितनी है, पहले ये निकालो कि बलून की वेलोसिटी कितनी है, बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर टाइम निकलेगा। जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। जब ये बलून से ये पार्टिकल निकला तो निकलने के तुरंत बाद ये किधर जाएगा? ऊपर कि नीचे? बलून से निकलने के तुरंत बाद ये पत्थर, ये स्टोन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलो। निकलने के तुरंत बाद मैक्सिमम लोग को लगता है कि किधर जाएगा? नीचे। देखते हैं किधर जाएगा। एक बार छोड़ो इसको। मान लो कि मैं ट्रेन के अंदर हूं और तुम भी ट्रेन के अंदर, मैं ट्रेन के अंदर हूं, तुम भी ट्रेन के अंदर। ट्रेन इस तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ट्रेन इस तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही। ये तुम हो और ये मैं हूं। मैंने तुमको ट्रेन से बाहर निकाला और छोड़ दिया, धक्का नहीं दिया, बस छोड़ा है, ट्रेन के बाहर छोड़ा है, धक्का नहीं दिया। तो मैं तुमको ट्रेन से बाहर निकाला और छोड़ दिया। ट्रेन 60 की स्पीड से इधर जा रही थी, मैंने तुमको प्यार से बाहर निकाला और छोड़ दिया। छोड़ते ही तुम क्या नीचे जाओगे? छोड़ते ही क्या तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी? छोड़ते ही क्या तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी? बिल्कुल नहीं। छोड़ते वक्त अगर ट्रेन की वेलोसिटी क्या थी? 60, मतलब मेरी वेलोसिटी क्या थी? 60। तो छोड़ने के तुरंत बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी? 60, और उसी डायरेक्शन में क्या होगी? 60, जिस डायरेक्शन में क्या था? ट्रेन 60। समझ गए? बिल्कुल। तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा जब तुम चलती हुई बस से। क्या कभी तुम चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से उतरे हो? अरे कभी तो उतरे होगे। अगर नहीं उतरे तो फिर जिंदगी में किए क्या हो? खैर, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम बस चल रही है और चलती हुई बस से तुम उतरो, तो उतरते ही क्या तुम रुक जाते हो क्या? नहीं। जब तुम उतरते हो तो तुमको बस के साथ साथ दौड़ना पड़ता है। क्यों? कि उतरते वक्त जो वेलोसिटी बस की होती है वही वेलोसिटी तुम्हारी होती है, और तुम धीरे धीरे उसको दौड़ते दौड़ते तुम उस वेलोसिटी को कम करते करते जीरो करते हो। तो उतरते वक्त जो वेलोसिटी बस की होती है वही तुम्हारी होती है। तो यहां पर जब इस बलून से पत्थर निकला तो निकलते वक्त अगर बलून की वेलोसिटी v थी तो इस पत्थर की वेलोसिटी भी क्या होगी? v। इस पत्थर की वेलोसिटी भी क्या होगी? v होगी। तो पहले इसका मतलब हमें पहले v निकालना पड़ेगा, और पत्थर की वेलोसिटी v होने का मतलब किसका? मतलब पहले वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाकर नीचे आएगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? v। फिर तो पहले दो काम करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा v कितना है और ये कितना हाइट ऊपर गया, h बलून का v और बलून का h। तो जितना बलून ऊपर गया उतना ही पार्टिकल, ये पत्थर, नीचे आएगा। तो h और v निकालना पड़ेगा। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया। अब फिर से वीडियो को रोक कर ट्राई करो सॉल्व करने का, जल्दी ट्राई करो।
चलो उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूं। बलून के लिए मैंने अपवर्ड क्या लिया, पॉजिटिव। तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बलून का एक्सेलरेशन कितना है, 4। यहां से टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो बलून की वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बलून की वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या लगाया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से यहां तक का बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। इनिशियल वेलोसिटी बलून की कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 4। अपवर्ड पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है। और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो कितना गया, 25 इंटू 4। h की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 100 मीटर। तो h जो आया, ये h कितना आया, 100 मीटर आया। तो 5 सेकेंड में बलून की वेलोसिटी हुई 20 मीटर पर सेकेंड और हाइट कितनी हुई, 100 मीटर। तो निकलते वक्त जो वेलोसिटी बलून की थी वही वेलोसिटी इस पार्टिकल की होगी। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी पार्टिकल ऊपर जाके किधर आएगा, नीचे। और ये डिस्प्लेसमेंट पत्थर यहां था और फाइनली यहां पहुंच जाएगा। तो इस पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 100 मीटर। इस पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 100 मीटर होगा। तो पूछा इस पत्थर के यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टाइम निकाल चुके हैं। 100 निकालते हैं। चलो क्या यूज किया मैंने, 1 मिनट रुको 1 सेकेंड बस रुक जाओ तुम। हाँ, तो मैंने क्या यूज किया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डाउनवर्ड को मैंने क्या बोला, पॉजिटिव। डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोलूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस 100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -20। अरे हाँ, -20। यहां से यहां टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -20। टाइम निकालना है। एक्सेलरेशन कितना होगा, +g। और g होगा, हाँ। बलून का तो एक्सेलरेशन कितना है, 4, वो तो है ही। लेकिन पत्थर जब निकल जाएगा बलून से, तो निकलने के बाद पत्थर स्पिन की तरह हो गया, पार्टिकल स्पिन की तरह हो गया, और स्पिन का एक्सेलरेशन g है, तो इस पत्थर का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, g। और डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया इसलिए एक्सेलरेशन कितना होगा, +g। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, +100। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, -20। अब तुम सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सॉल्व कर लेना जो भी टाइम का आंसर आए। फैक्टर मेथड से या श्रीधराचार्य रूल यूज करके टाइम निकाल लेना, आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। अब मैं कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, तुम कर लेना। मैंने तो बस कॉन्सेप्ट बता दिया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है, कोई कंफ्यूजन? हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये हो कि बलून का एक्सेलरेशन 4 ऊपर कैसे है। तो ये बात तुम्हें अच्छे जब समझ में आएगी जब हम लोग पढ़ लेंगे टॉपिक लॉज ऑफ मोशन, और एक और टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे कि बलून पर एक फोर्स आएगा जिसका नाम होता है बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी, जिसको हिंदी में उत्प्लावन बल भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बायंट फोर्स कहो या फोर्स ऑफ बायंसी कहो, या जिसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं, हिंदी में उत्प्लावन बल। हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ, वो आइडिया क्या है सुन लो। होता क्या है, मान लो ये बलून है, तो बलून पे 2 फोर्स आएगा, mg और बायंट फोर्स। बलून पे 2 फोर्स आएगा मेनली, ऐसे तो कई फोर्स होंगे लेकिन मेनली फोर्स 2 होंगे बलून पे, mg और बायंट फोर्स। mg ग्रेविटी का प्रभाव है, mg भी फोर्स है और बायंट फोर्स भी फोर्स है। और बलून के केस में इन दोनों में कौन बड़ा होगा, बायंट फोर्स। और इन दोनों को मिलाकर एक्सेलरेशन कितना आया होगा, 4। क्या इस 4 के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया गया है, क्या इस 4 के अंदर ग्रेविटी का प्रभाव ले लिया गया है? अरे जब मैंने mg बोल दिया तो बिल्कुल इस 4 के अंदर mg का प्रभाव, mg का इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया गया है। बायंट फोर्स mg, ऑब्वियसली यहां पे बायंट फोर्स बड़ा होगा, mg छोटा होगा। मैं बता दूं, आप लोग को याद दिलाऊं थोड़ा सा, क्या होगा यहां, चलो यहां लिखता हूं मैं, ये देखो, एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन मास,
और टोटल फोर्स कितना होगा Fb माइनस mg। मैं बात कर रहा हूं बलून की, ये बलून में ये बड़ा होता है छोटा, तो बलून का फोर्स कितना हो गया Fb माइनस mg। तो नेट फोर्स अपॉन मास क्या होता है एक्सेलरेशन, और सॉल्व करने पर क्या पता ये एक्सेलरेशन कितना आया होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस बलून का जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ, ऊपर की तरफ। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या इस 4 के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया गया है? हाँ ले लिया गया है। अब दोबारा मत ले लेना कि एक बार तुम 4 यहां लिखना और g यहां लिखना, और g की वैल्यू कितनी हो 10, तो 10 और 4 मिला के 6 लिख देना। अरे ये बेवकूफी मत कर देना, इस 4 के अंदर ऑलरेडी ग्रेविटी का इफेक्ट ले लिया गया है। समझ गए? ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें आगे की हैं। आगे तुम्हें और क्लियर होगा कि बलून का एक्सेलरेशन 4 कैसे है। अब थोड़ा स्टोन की बात करूं, पत्थर की बात करूं। देखो पत्थर पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा mg। पत्थर पे भी बाइंड फोर्स लगता है, स्टोन पे भी स्टोन पर भी बाइंड फोर्स लगता है, लेकिन mg की तुलना में ये बाइंड फोर्स, पत्थर पे लगने वाला बाइंड फोर्स नेग्लेजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो mg की तुलना में ये बाइंड फोर्स क्या हुआ, नेग्लेजिबल, बहुत कम। लगभग क्या बचा mg, और लगभग mg बताओ, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। फोर्स किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है mg और मास कितना m और m कैंसिल, तो इस पत्थर का एक्सेलरेशन कितना आ गया g, किधर, नीचे। इस तरह से हमने, अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि पत्थर का, स्टोन का, पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे g क्यों है और बलून का ऊपर क्यों है। क्लियर हुआ होगा आप लोग को। नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से इसको रिवर्स करके पीछे जाके, वीडियो को पीछे ले आके रिवाइंड करके इसको आप दोबारा देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।